Hello friends, welcome to my YouTube class, and we are going through the chapter body fluid and circulation. And in today's video we will go through the three topics. The first is cardiac cycle, and the second is heart sound, and the third is ECG. तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं कार्डियक साइकिल। The heart pumps blood to all parts of body. The changes that take place in a heart during one heartbeat together constitute the cardiac cycle. मीन्स कि जो हमारा हार्ट है उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लड को पंप करेगा और तब जाके ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा। तो ब्लड को पंप करने के लिए हमारा हार्ट लगातार बीट करता है। तो जो एक बीट कंप्लीट होता है उस बीट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारा मिलके बनता है कार्डियक साइकिल। The heart beats at the average rate of 72 beats per minute. So the total duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. तो ये सब आप पहले से जानते हो कि हमारा हार्ट 72 बीट्स पर मिनट ऑन एवरेज कहते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो हर एक बीट को हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 0.8 सेकेंड्स फॉर अ सिंगल बीट, जिसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। यानी कि एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड्स होगा। ड्यूरिंग अ हार्ट बीट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स टेक प्लेस। तो ये आप सब जानते हो कि हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं, जो चैम्बर्स हैं, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से हार्ट बीट बनता है। द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोल। तो साइंटिफिकली जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। दस अ सिंगल हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड अ डायस्टोल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट में आर्ट्रियम का और वेंट्रिकल का एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। टू बिगिन विथ कार्डियक साइकिल ऑल फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। तो अगर कार्डियक साइकिल की बात करेंगे और शुरुआती दौर की बात करेंगे तो हम शुरू करते हैं कि चारों चैम्बर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में हैं। दे आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, और उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल भी इसलिए क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और जॉइंट मत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड हैं। तो जॉइंटली जब दोनों रिलैक्स्ड हैं इसलिए इसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल स्टेज, ड्यूरिंग विच ब्लड फ्लोज फ्रॉम द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर वेना कावा। तो इस समय क्या होता है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है उससे ब्लड आता है आर्ट्रियम में भरने के लिए इन द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स थ्रू एवी वॉल्व्स, और उसके बाद वेंट्रिकल्स में चला जाता है एवी वॉल्व्स के थ्रू। नाउ द कंप्लीट कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ आर्टियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन सिक्वेंशियल मैनर। तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, कंप्लीट कार्डियक साइकिल की बात करेंगे तो आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये सीक्वेंस में होता है, और तब जाके एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनता है। मींस कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो आर्ट्रियम है, दोनों आर्ट्रियम, वो दोनों आर्ट्रियम भरेगा। जो आपका राइट साइड का आर्ट्रियम है वो भरेगा इम्प्योर ब्लड से, और लेफ्ट साइड का आर्ट्रियम भरेगा प्योर ब्लड से। यानी कि राइट साइड के आर्ट्रियम में जो सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा है वो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आएंगे, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। वहीं पर लेफ्ट एट्रियम में जो पल्मोनरी वेन है वो लेके आता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों जो चैम्बर्स हैं वो एक ही साथ भरेंगे, और फिर वहाँ से ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल्स में अपने अपने रेस्पेक्टिव में, और वेंट्रिकल्स से पंप आउट हो जाएगा बॉडी में और फिर एक तरफ से चला जाएगा लंग्स में। तो ये कंप्लीट जो है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। आर्ट्रियल सिस्टोल वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड जाता है, स्टिमुलेटेड बाय एसए नोड। एसए नोड मैंने आपको बता रखा है। तो एसए नोड स्टिमुलेट करता है और वहाँ से फिर होता हुआ वेंट्रिकल्स पे जाता है।
The blood flows from the pulmonary veins and vena cava into the left and right ventricles respectively as the tricuspid and bicuspid valves are open. तो अब आर्ट्रियम में भर गया, आर्ट्रियम से कहाँ चला गया, नीचे वेंट्रिकल्स में। और कैसे गया, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गए और इससे ब्लड नीचे आ गया, किसमें, अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्लड डजंट रिटर्न टू द ग्रेट वेन्स एंड ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम का तो ब्लड को वापस जाना चाहिए, बट ब्लड वापस नहीं जाता है, बैक फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जो वेना कावा है, जो ग्रेट वेन्स है या जो पल्मोनरी आर्टरी है, उसमें ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, इसलिए वापस नहीं जा पाता है ब्लड। एंड द सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल देयर स्टार्ट रिलैक्सेशन। तो जो ब्लड जब वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ चला जाएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड मेन अओर्टा में चला जाएगा और मेन अओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा जहाँ से वो लंग्स में जाएगा। और जैसे ही ब्लड आर्टरीज में गए तो फिर क्या होता है, जो सेमिलुनर वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ आर्टियल सिस्टोल देयर स्टार्ट द रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से ये पूरा कार्डियक साइकिल होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कार्डियक साइकिल का। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। As the contraction of ventricles start, the bicuspid and tricuspid valves close to prevent the backflow of the blood. The AV node conduct the action potential to the whole ventricle that causes contraction of the ventricles. It increases the pressure in the ventricle, due to which the blood flows to pulmonary artery and aorta. When ventricle relax, the ventricular pressure falls, which causes the closure of semilunar valves of pulmonary artery and aorta, preventing the backflow of the blood into the ventricles. At this, the both atrium and ventricles are relaxed and known as joint diastole. तो ये फिर से अपने पहले स्टेज में आता है जिसको हम बोलते हैं joint diastole. Now heart rate and cardiac output. So we have already discussed that our heartbeat is 72 times per minute on an average. इसका मतलब है कि एक बीट का या एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 0.8 सेकेंड होगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि एक बीट में या एक कार्डियक साइकिल में हमारा जो वेंट्रिकल्स है हार्ट का वो पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड। तो अगर इसको कैलकुलेट करें एक मिनट के लिए तो ये आएगा 70 × 72, दैट इज़ 5040 ml पर मिनट। तो जो पर मिनट हम काउंट करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि हमारा हार्ट पर मिनट कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट है 5040 ml, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट बोल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट। नाउ द हार्ट साउंड। तो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल 2 prominent sounds can be heard easily by the instrument called as stethoscope. And the reason for the production of this sound is closure of the different valve at the different time. तो जो valve हम पढ़े हुए हैं वही valve क्लोज होते हैं, तो क्लोजर ऑफ valve के चलते ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पहला साउंड है लब साउंड, LUWB, लब साउंड। एंड दिस साउंड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड valve. तो जब ब्लड हमारा लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद तुरंत बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो ये जो क्लोजर है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का वो प्रोड्यूस करता है पहला साउंड, दैट इज लब साउंड। दूसरा साउंड है डप साउंड। तो जब वेंट्रिकल्स से ब्लड मेन अओर्टा में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो वहाँ से भी बैक फ्लो को बचाने के लिए सेमिनल वॉल्व्स क्लोज होते हैं, तो उनके क्लोज होने से दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डप साउंड। तो लब साउंड एंड डप साउंड्स आर द 2 prominent साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग ईच एंड एवरी कार्डियक साइकिल और ड्यूरिंग ईच बीट ऑफ द हार्ट। ECG, electrocardiograph. ECG is graphical representation of the electrical activity of the heart during a single cardiac cycle. तो एक सिंगल कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहे हैं हार्ट पे, उसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ECG। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है, बाय अ मशीन नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो टू ऑब्टेन एन ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे और तीनों में क्या होगा, 2 आकर के दोनों वेस्ट पर लगेंगे और एक लगेगा लेफ्ट एंकल में और चेस्ट पे ढेर सारे वॉल्व लगेंगे, लीड्स लगेंगे और इस एक्टिविटी को ग्राफ में प्रिंट कराया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ईसीजी। ये एक नॉर्मल ईसीजी का पिक्चर है और इसमें PQRST 5 वर्ड्स हैं। तो एन ईसीजी कंसिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द लेटर PQRST। तो PQRST 5 वर्ड से ईसीजी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो पहला पी वेव है, पांच पीक होते हैं, PEA के पीक, ईसीजी में 5 पीक होते हैं। यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है टीथ, दैट इज पीक, PEA के पीक, आइडेंटिफाइड बाय लेटर PQRST। तो पी वेव क्या होता है? इट इज द फर्स्ट वेव ऑफ लो एम्पलीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम। तो मतलब पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रियम। क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करेगा? द लेटर क्यू आर एस टूगेदर फॉर्म्स क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, दिस रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इंसियर्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट मार्क्स द स्प्रेड ऑफ इम्पल्स from AV node to ventricles through bundles of His and Purkinje fibers. The contraction starts shortly and Q and marks the beginning of the systole. T waves. It is a broad and smoothly surrounded deflation which represents the return of ventricles from the excited to the normal state. The end of T waves marks the end of systole. It has been observed that by counting the QRS complex that occurs in given time period, one can easily determine the rate of the heart beat. तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है उससे हम इजीली अपने हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं और उससे अगर डेविएशन फाउंड होता है तो इसका मतलब है कि हार्ट में कोई ना कोई डिजीज़ है या फर्दर डिजीज़ होने वाला है। और एट लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, इट गिव्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट and ventricles, and it indicates the normal functioning of the valves, and it also help to identify or indicate any sort of disease in the heart or any malfunctioning in the heart. So that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.